अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.6 तक थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के बुक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 14.7 से, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं 1 से 38 तक आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आप लोगों ने बेसिकली जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का एंड सैडल पॉइंट्स का आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 30 तक सेम कॉन्सेप्ट जाएंगे, जिसमें वो कहते हैं फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या तो उसमें लोकल मैक्सिमा में निकलेगा या लोकल मिनिमा पता चलेगा या फिर हमारा कोई सैडल पॉइंट्स निकलेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं कि इनको करना कैसे है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसे गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है। इस फंक्शन पे हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट्स और इसी तरह क्रिटिकल पॉइंट, ये चीज़ें क्या करनी है हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमारे पास लोकल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, आपके आपका फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर वो उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, और डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से, डबल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से, प्रोडक्ट माइनस एफ का एक्स वाई दोनों के रिस्पेक्ट से, जो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का स्क्वायर अगर माइनस किया जाए तो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर आप लोगों का क्या हो जाता है, लोकल मैक्सिमा हो जाता है एट पॉइंट ए बी। अब ये पॉइंट कैसे निकालना होता है, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट पहले हमें निकालना पड़ा करेगा, जिसको फिर हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यूज़ क्या करेंगे। अच्छा जी, लोकल मिनिमा के अंदर क्या होना चाहिए कि एक्स का डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स मतलब एफ का डबल एक्स के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 अगर आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर तो फिर लोकल मिनिमा आ जाएगा। सैडल पॉइंट के केस में हम लोगों को क्या चेक करना होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस के एफ ऑफ एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा, स्क्वायर लेस देन 0 अगर आ जाता है उस पॉइंट के ऊपर, एट गिवन पॉइंट ए पी के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट बन जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के केस में हम लोगों ने क्या करना होता है, बहुत आसान है कि आपने एफ फंक्शन का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके उनको 0 के इक्वल पुट करके फिर हम लोगों ने पॉइंट्स निकाल लेना है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आप अपने रजिस्टर के ऊपर पहले ये की पॉइंट्स क्या कर लें, नोट कर लें, ताकि आप लोगों को फर्दर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इन चीज़ों के क्या आ जाए, समझ आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अब सबसे पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो बार बार वो कह रहे हैं ऐड ए बी, ऐड ए बी, ये ए बी पॉइंट आपको क्वेश्चन में देख ले नहीं गिवन है, कि हम लोगों ने खुद निकालना है। कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं बेसिकली जो निकालने होंगे। अच्छा जी, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और फिर इनको इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट्स निकाल लेना है। तो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो फिर हम लोगों ने वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्रोडक्ट में पड़ा होगा तो फिर इसके साथ वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने के बाद वो वेरिएबल बच जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे पावर में से कम करेंगे 2 माइनस तो 1 बच जाएगा, मतलब 2x आ जाएगा। इधर एक्स वाई प्रोडक्ट में आ रहा है, वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 और सिंपल वाई बच जाएगा। और किसके साथ जी, एक्स आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स का है। अब इसका हम लोग लेंगे सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हमारे पास एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव दोनों यूज़ होने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले ही निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इन दोनों को तो एज अ कॉन्स्टेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब हम लोगों ने इसी फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो वाई के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे जिनके अंदर वाई इन्वॉल्व होगा उनका डेरिवेटिव लेना है। वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल एक्स रहेगा। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बन जाएगा। यहाँ से वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास -3 रह जाएगा। इसी का डबल डेरिवेटिव लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, तो इसको और इसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं, इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे और 2y का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारे पास उसके बाद हमारे पास एक और डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है एफ एक्स वाई, मतलब एफ एक्स वाई। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स वाई का मतलब है इस पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स वाई इकट्ठी टर्म आ रही होगी ना, एक मतलब एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह से पड़े होंगे, तो उनका एक्स वाई की ही रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव देखना है। इस पूरी टर्म के अंदर एक्स वाई वाली टर्म कोई आ रही है, ये एक आ रही है। ठीक है, ये एक एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाई का एक्स वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ये यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, एफ एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरे बेटा, 1 बन जाएगा। ठीक हो गया,
ये बात गौर से समझने वाली है, क्योंकि फर्दर क्वेश्चन में भी आप लोग बार बार आप लोगों के जब ये डेरिवेटिव तो हम ये नहीं करना कि इसको यू लिख दें कि पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई वाली फॉर्म कर दें और कहीं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो ये ऐसा केस बिल्कुल नहीं है। ये एक्स वाई के मतलब इस फंक्शन के अंदर एक्स वाई की फॉर्म में जो फंक्शन पड़ा होगा, जो टर्म पड़ी होगी उसका इसके रिस्पेक्ट से डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग को लेना, तो वो 1 बन जाएगा। और देखिए किसी के साथ भी एक्स वाई प्रोडक्ट में नहीं आ रहा। ओके जी, अब बात करते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट्स की, बिकॉज हम लोगों को इन सबको एवेल्यूएट किस पे करना है, एट गिवन पॉइंट ए बी के ऊपर। तो ए बी के ऊपर एवेल्यूएट करने से पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और एफ का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को हम लोगों ने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो पहले मैं 2x + y + 3 को इक्वल टू 0 लिख दिया, x + 2y - 3 को इक्वल टू 0 लिखा। दो इक्वेशन बन गई, इनको साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड कोएफिशिएंट सेम करना है। जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करते हो आपकी मर्जी है कि आप लोगों ने फिर एक्स और वाई की बेसिकली वैल्यूज़ निकाली। तो मेरा तरीका कुछ इस तरह से बेटे जी कि हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 है ना, तो मैं कोएफिशिएंट सेम करने से इसको क्या करूँगी, एलिमिनेट करूँगी, सॉल्व करूँगी। अब यहाँ पे मुझे x के साथ 2 चाहिए ताकि ये वाला 2 और ये 2 सेम हो गए, इनको जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये एक वेरिएबल क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी 2 को, और साथ में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस इस पर कर देना है। 2x + 5 + 3 = 0 एज इट इज़ रहेगा। नीचे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x बन जाएगी, ये 4y बन जाएगी, ये 6 बन जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2x और प्लस का 2x और माइनस का 2x दो अपोजिट साइन के साथ सेम टर्म कैंसिल होकर आपके पास ये टर्म आ जाएगी। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3y आ जाएगा। ये दोनों प्लस का साइन हो चुके हैं। 6 में 3 ऐड करें 9 रह जाएगा। आप लोगों ने 9 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होकर 3 में जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 × 9 y = 3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोगों ने ये जो y की वैल्यू आई होगी, अब आपकी मर्जी, आपने इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है x की। तो मैंने पहले इक्वेशन को यूज़ किया, मैंने 2x कैसे रहने दिया, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 और +3 = 0। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट जो बन गया -3 और 3। बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने थे इन टर्म्स के अंदर, इसकी एवेल्यूएशन के बाद। ठीक है, अब ये पॉइंट जब हमारे पास आ चुका हुआ है तो अब हम लोगों ने f(x) और f(y) और f(xy) इनके डेरिवेटिव्स को इस पॉइंट के ऊपर क्या कर लेना है, एवेल्यूएट कर लेना है। ठीक है, अब किस तरह से किया है, f(x) का डबल डेरिवेटिव का आंसर 2 आया हुआ, तो इस पॉइंट को, अब ये पॉइंट तभी पुट होता है ना जब इसके साथ कोई वेरिएबल बचा होता है x और y की फॉर्म में और उसकी जगह पुट होता है। सिंपल कॉन्स्टेंट के ऊपर लिमिट तो पॉइंट्स कभी भी अप्लाई नहीं हो सकते, तो ये 2 ही रहेगा। इसी तरह y का भी आंसर हमारे पास क्या आया हुआ था, 2 आया हुआ था। या आप लोग को दोबारा दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी देखा डबल डेरिवेटिव 2 था, y का भी डबल डेरिवेटिव 2 था। तो उनके ऊपर ये पॉइंट्स क्या है, इन पॉइंट्स की वैल्यूएशन नहीं हो सकती, तो एज इट इज़ रहे हैं 2 है। और एक्स वाई का हमारे पास आंसर 1 आया हुआ था। अब हम लोग अपने फॉर्मूला में चेक करते हैं हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या थी। तो हमारे पास जब लोकल मैक्सिमा होता है ना, तो उसके अंदर एक्स का डबल डेरिवेटिव <0 होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ना इस पॉइंट के ऊपर, वो <0 आनी चाहिए, तभी वो लोकल मैक्सिमा होगा। मिनिमा के केस में जब ये जस्ट लेस देन का साइन है, उसमें ये ग्रेटर देन का साइन हो जाता है, बाकी ये कंडीशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा पॉज करके ये चीज़ें ज़रूर नोट करें, आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी फर्दर क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरे से ज़्यादा शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सबका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, और कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें। कंप्लीट वीडियो वॉच करने का फ़ायदा क्या होता है, हर क्वेश्चन एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरलिंक होता है, एक चेन बनी होती है। और जब आप कंप्लीट वीडियो समझने के बाद एक आध क्वेश्चन फिर खुद ट्राई करते हैं तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इजीली कह सकते हैं कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और होपफुली इंशाल्लाह ऐसे ही होएगा। ओके जी, अब हम लोग चेक करते हैं। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव का जो आंसर है वो <0 आया हुआ है। अब चेक कर लेते हैं ये जो सेकंड कंडीशन थी, एक्स का डबल डेरिवेटिव, वाई का डबल डेरिवेटिव, प्रोडक्ट माइनस f(x) y का स्क्वायर, ये जो हम लोगों ने करना है, इसको आंसर क्या आता है। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, और f(x) y की वैल्यू 1 है, और इसको हम लोगों ने स्क्वायर करना है 2 to the 4, ये -1 करेंगे तो 3 आंसर, ये भी <0। मतलब x का डबल डेरिवेटिव और ये वाली टर्म दोनों का आंसर क्या आ रहा है, <0 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि <0 अगर दोनों केसेस में आ जाता है तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाता है, लोकल मिनिमा बन जाता है। ठीक हो गया। और अगर एक लेस देन और ये वाली वैल्यू ग्रेटर रहती है तो फिर लोकल मैक्सिमा बन जाना था। तो इस दफ़ा हमारे पास क्या बन जाए, f(x y) <0 और f(x(y y) और square of x y <0 है, तो लोकल मिनिमा है।
किसके ऊपर, ऐड पॉइंट -3 और 3 जो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए ये पॉइंट्स निकाले थे ना, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट। तो बेसिकली इसी के ऊपर हम लोगों ने कह दिया कि ये लोकल क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। इस तरह क्वेश्चन 2 के अंदर भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, वही स्टेप्स हम लोगों ने क्या करना है, रिपीट करना है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने अपने पास की पॉइंट के तौर पे लिख लेना है कि आप लोगों ने पहले इस फंक्शन का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ओके जी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास 2y बच जाएगा। ये 5 2 था क्या बच जाएगा, 10x बन जाएगा। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट पावर रूल यूज़ किया, पावर जब स्टार्ट में आएगी 5 से मल्टीप्लाई अगर 10 हो जाएगी और पावर में से कम करेंगे तो सिंपल x बच जाएगा। और x किसके साथ है जी, इसके साथ है, तो x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर 4 बच जाएगा। बाकी y वाली सारी टर्म्स हम लोगों ने कॉन्स्टेंट कर देनी, जिनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे, जिस टर्म के साथ y इन्वॉल्व है वो आप लोगों ने देख लें। इसके साथ है तो y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर 2x रह जाएगा। ये 2 टू द 4y -4y बन जाएगा और ये बन जाएगा +4, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर सिर्फ 4 बच जाएगा। जब दोनों डेरिवेटिव के आंसर आ जाते हैं, फिर हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। वो किस तरह से करेंगे, f ऑफ x और f ऑफ y को f का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर देना है। मैंने इस और इस दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मैंने इनके कोएफिशिएंट सेम करते हुए सॉल्व किया। कैसे किया, अब देखिए यहाँ पे आ रहा था 2x, ये -4y था, यहाँ पे 10x था और 2y + y था। जब अरेंज करके लिखेंगे 2y - 10x + 4 = 0 बन जाएगा। इसको मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक हो गया। जब इस पूरी इक्वेशन को, ये थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है, हाँ जी, पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करवा देना, सॉरी मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। x की टर्म के नीचे x और y की टर्म के नीचे y लिखा है। तो y की टर्म वाली हमारे पास -4y था, तो मैंने 2y के एग्जैक्टली नीचे -4y लिख दिया है और x वाली टर्म को -10x के नीचे लिख दिया और ये 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन बन गई। इनको अब हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का हर बच्चे का अपना तरीका हो सकता है, हमारा भी तरीका, मेरा भी जो है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे कर सकते हैं। मेन आपका मकसद ये होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों ने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कोएफिशिएंट सेम करते हुए किया। यहाँ पे मेरे पास देखें 4y था और ये 2y था, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो ये 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 4 the 8 और इस तरह से बन गया। नीचे वाली इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अब देखिए ये ऑपोजिट साइन के साथ पड़ा हुआ है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इनको ऐड करवाया है। ऐड क्यों करवाया, क्योंकि ये देखें एक ऑलरेडी साइन माइनस का था और एक प्लस का था, तो हमें इनके साइन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दो सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो गई। यहाँ से 20 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी बेटे जी, अच्छा जी यहाँ पे ऐड नहीं होना, सॉरी प्लस माइनस माइनस है, तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 रह जाएगा। टर्म बड़ी जो होती है उसके साइन हम लोग यूज़ करते हैं, माइनस आ जाएगा। 8 में 4 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। यहाँ से 12 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -12 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला माइनस इस माइनस से कट हो गई। अब 18 को भी हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करवा दिया। 2 के टेबल पे मैंने इनकी कटिंग की है, 2 9 द 18, 2 6 द 12। फिर दोबारा से 3 के टेबल पे कटेंगे, 3 3 द 9, 3 2 द 6 और हमारे पास टर्म जो पॉइंट निकला 2/3। अब ये जो x की वैल्यू आई होगी ना, आपकी अपनी मर्जी, आप इक्वेशन 1 या 2 को यूज़ करते हुए किसी एक इक्वेशन में पुट करें। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ मुझे x मिल रहा था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 2/3 पुट कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने 2y लिखा -10 और x की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 2/3 और इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जी। 10 to the 20/3 बन जाएगा। अब मैंने ये दोनों टर्म दूसरी साइड पे ले गए, ये प्लस की थी माइनस हो गई, ये माइनस की थी प्लस हो गई थी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता जी, क्या होता है, 1 होता है। 1 को आप लोगों ने 3 बनाने का, 3 से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। फ्रैक्शन का रूल है, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाए उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी करवाते हैं। तो इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कराया, 4 3 का क्या बन जाएगा 12 और ये 20। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो दोनों को डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख के ऊपर में दोनों नंबर उनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा दो। तो इस सब्ट्रैक्शन होगी, 20 में से 18 निकाला हमारे बचेगा 8। इस साइड पे ये जो 2 बचा हुआ है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होकर 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 2 3 द 6 बन जाएगा जी। तो हम लोगों ने 8 और 6 की कटिंग 2 के टेबल पे की तो 4/3 बन गया। तो अब चेक करते हैं, हमारे पास ये जो x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 4/3 निकली, ये हमें क्या दे देंगे मेरे बेटा, क्रिटिकल पॉइंट दे देंगे, जिस पे अब हम लोगों की मज़ीद एवैल्यूएशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। और एक हम लोगों ने यहाँ पे f का x y की दोनों इकट्ठे की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव लिया, देखें कौन सी टर्म है जिसमें x y दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसी केस में पड़े हुए हैं। तो x y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को फर्दर समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्रिटिकल पॉइंट मेरे बेटा जैसे ही हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बना है जी
2/3 और 4/3। तो फिर हम लोगों ने इनके डबल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव के जो हमारे पास आंसर आए हुए हैं उनको भी इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, वैल्यूएट करना है। तो डबल डेरिवेटिव लेते हुए हम लोग देखेंगे डबल डेरिवेटिव लिया कैसे हुआ है। अब देखिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट से जो डबल डेरिवेटिव लिया जाएगा ना, वाई की टर्म को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव हमारे पास -10 बच जाएगा। इसी तरह वाई का जब डबल डेरिवेटिव लेने लगेंगे ना, तो एक्स और 4 वाली टर्म तो कांस्टेंट ट्रीट होंगी, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर -4 बच जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक हो गया, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये डबल डेरिवेटिव्स को, ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया है उसके ऊपर एवेल्यूएट करना है। इस दफ़ा भी हमारे केस में डबल डेरिवेटिव के आंसर हमारे पास कांस्टेंट ही आ गए, तो इन पे ये पॉइंट्स पुट नहीं हो सकते, तो एज इट इज ही आंसर रहेंगे। एफ ऑफ एक्स और हमारे पास जो एफ के डबल डेरिवेटिव का आंसर है वह -10 आया हुआ है, जो कि <0 आया हुआ है। तो अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वाला पॉइंट हम लोगों ने इस पर टैली करना होगा। फिर हम लोगों ने एक चीज़ और इसके अंदर क्या चेक करनी थी, एफ का डबल डेरिवेटिव वाई का डबल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का क्या करना होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए डबल डेरिवेटिव का आंसर एक्स के -10, डबल डेरिवेटिव का वाई के रिस्पेक्ट से आंसर आया हुआ है -4, और एक्स वाई का जो आंसर है हमारे पास क्या आया था 2, और उसका भी हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, जो प्रीवियस पेज पे हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करते हुए ये 10 4 का क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, और माइनस का सन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें से 4 माइनस करेंगे 30, जो कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ गई। अब एक लेसन डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेसन वैल्यू है, और हमारे पास इस पूरी टर्म का जो फंक्शन हमें एक कंडीशन गिवन है, इसका आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वाला जो पॉइंट्स हमने स्टार्ट पे लिखे थे उनको कंपेयर करते हैं। अगर ये वाली लेसन हो और इनका आंसर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो फिर क्या बन जाता है, लोकल मैक्सिमम बन जाता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास इस दफ़ा जो केस आया वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम के आ गया, किस पॉइंट पे, ऐट 2/3 और 4/3, ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए थे। इसी तरह हम लोग को फर्दर प्रोसीड करना है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा बेटा जी, पहले हम लोगों ने एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, फिर इनके डबल डेरिवेटिव भी चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। एक्स की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2x, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, आपके पास वाई रह जाएगा, यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, 3 रह जाएगा, इन दोनों का डेरिवेटिव कॉन्सेंट्रेट करते हुए 0 हो जाएंगे। फिर वाई के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्स और ये जो सिंपल कॉन्स्टेंट के डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाना है, ये बचेगा, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, आपके पास एक्स रह गया, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हो आपके पास 2 रह जाएगा। अब इनके डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, आपके पास 2 रह जाएगा, इन दोनों कॉन्स्टेंट करते हुए 0। वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इसके अंदर कोई वैल्यू टर्म इन्वॉल्व है तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव के आंसर आ चुके हैं। मेन हमारा काम क्या होता है, इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोगों ने एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आए हैं उनके इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये 2x + y + 3 को इक्वल टू 0 लिख दिया, और x + 2 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया। 2 इक्वेशंस बन गई। हम लोगों ने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। मैंने कोएफिशिएंट सेम करने वाले मेथड से सॉल्व किया। एक्स के साथ मुझे 2 की कमी थी, यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 और जब सेम हो जाएंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट। ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज थी, नीचे वाली इक्वेशन 2 को से मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा, 2 to the 4 आ जाएगा, y वाली नीचे वाले के साथ कोई टर्म नहीं थी इसलिए ब्लैंक ही छोड़ देना, इक्वल टू 0, साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल। यहाँ से y नीचे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 निकाले आके -1 बचेगा, तो y = 1 हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने पहली इक्वेशन में पुट कर दी, x की जगह 1 पुट कर दिया, सॉरी y की वैल्यू हो गया, y की जगह हम लोगों ने 1 पुट कर दी और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर x का बन गया -2। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमारे पास क्या आ जाएगी जी, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं हम लोगों ने इसका क्या कैलकुलेट किया हुआ है, वो -2 और -2 और 1 निकला हमारा। -2 और 1 जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डबल डेरिवेटिव और जो x के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव के ऊपर चेक करना है किस पॉइंट पे क्या वैल्यू है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही थी 2 और 0, जैसे मैं प्रीवियस आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। जब हम लोगों ने इसके डबल डेरिवेटिव ले, एक ट्रू आया था और एक हमारे पास क्या आया था 0, तो कॉन्स्टेंट नंबर पे तो वैसे ही अप्लाई नहीं होना। और हम लोगों ने एक्स वाई के रिस्पेक्ट से एक डेरिवेटिव लेना होता है, तो इस पूरी टर्म के अंदर एक्स वाई के रिस्पेक्ट से एक ही टर्म हमें मिल रही है, इसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाना है, 1 बन जाना है, ठीक है। तो जो हमारे पास टर्म एक्स वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वाली यूज़ होनी है तो वो हम लोगों ने क्या लिख देनी है बेटे जी, 1 लिख देनी है। फिर हम लोगों ने कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशन के अंदर हम लोगों ने ये चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव वैसे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने चेक कर लेना है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास वो <0 आ गया है। अब हमारे पास जो हम लोगों ने डिफाइन पड़ी हुई है बेटे जी, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के केस में, तो इस कंडीशन का आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि हमारी इस कंडीशन के मुताबिक हमारा आंसर क्या आ गया बेटे जी,
माइनस मतलब -1 लेस देन 0 आ गया, तो इस पॉइंट पे जो हमारा पॉइंट बनता है वो सैडल पॉइंट बन जाएगा, और सैडल पॉइंट को एट किस पॉइंट पे बन रहा है, -2 और 1 पे बन रहा है, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया था। इसी तरह आप लोगों ने फर्दर भी जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों ने बहुत सॉल्व कर लेना है, सेम यही पैटर्न उनके अंदर भी क्या होगा, यूज़ होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। मज़ीद डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, चाहे सेक्शन के बारे से कोई क्वेरी हो या कोई और फर्दर आप मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाह रहे हो या उससे कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक की। तो इसके अंदर सेम कंसेप्ट आ रहा है, क्या होता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोगों ने कैलकुलेट करना है फंक्शन के ऑन द गिवन डोमेन, जो हमें गिवन डोमेन दी जाएगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हमारे पास फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ऑन द क्लोज ट्रायंगुलर प्लेट बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल, ये हमें लाइन्स की इक्वेशन दी हुई हैं। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये देखें एक्स वाई जी प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो हमारे पास जो सारा ये जितनी भी इक्वेशंस गिवन है इनकी जो प्लॉटिंग होनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहला स्टेप ये होगा, अच्छा जी, इसके अंदर हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम लोगों ने ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है ना लाइन की, इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने इनका ये जो ट्रायंगुलर शेप वो कह रहेंगे हम लोगों ने बनानी है। बनानी किस तरह से है, अब जो एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ना, बेसिकली ये आप लोगों के पास वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन ये जो आप लोग इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस होता है। तो हमारे पास जो एक्स 0 होता है ना वो इस वर्टिकल लाइन पे होता है। पहले तो बात ये प्लॉट हम लोगों ने इस तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है। दूसरा y इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि y के ऊपर ये जो 2 पॉइंट आ रहा है ना, इसके ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो 2 से पास करती है कांस्टेंट हम लोगों के पास यूँ सीधी इसी 2 के अंदर से क्या करती है, गुजरती है। तीसरी बात हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है ना, इसके हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन को हम लोगों ने लेना है। तो इसका मैंने इससे प्रीवियस जो हमारे पास एक्सरसाइज थी 14.6 थी, उसके अंदर भी मैंने प्लॉटिंग के आप लोगों को बहुत इजी सा मेथड बताया था। क्या होता था, पॉइंट्स निकालना और पॉइंट्स को उसके बाद प्लॉट कर लेना। तो y इज इक्वल टू 2x है ना, तो मैंने इसके लिए x की 2 वैल्यू डिसाइड कर ली, एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा 1। मैं इसके x की जगह पुट करूँगी और मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग y के पॉइंट्स निकल आएंगे। जब मैं इसे y इज इक्वल टू 2x वाली इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट करती हूँ ना, तो y मेरा 0 आ गया, मतलब एक पॉइंट x 0 और y क्या बन जाएगा, 0 बन गया। फिर मैं x की जगह 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पॉइंट मेरे पास एक 1 और एक 2 बन गया। मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैं इसके ऊपर क्या कर लूँगी, प्लॉट कर लूँगी। तो 0 0 तो बिल्कुल ओरिजिन वाला पॉइंट बन जाएगा। 1 2 वाला मतलब x एक्सिस से 1 और y एक्सिस से 2, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो इनको जैसे ही हम लोग ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों लाइन की जो इक्वेशन हमें गिवन थी उससे एक ट्रायंगल फॉर्म करके, और ये जो इसके अंदर वाला रीजन, ये बाउंड्री रीजन हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं मेन जो इसके अंदर कैलकुलेट अब आप लोगों ने करके बताना है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट आप लोगों ने ढूंढना है। अब वो कहाँ पे होगा, बात करते हैं जी। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करना है। इंटीरियर पॉइंट्स बेसिकली वैसे ही फाइंड आउट होते हैं जैसे आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 2 और 3 के अंदर देखा था। तो पहले तो हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उस फंक्शन का हम लोगों ने एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके रख लेना है। एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 to the 4x बन जाएगा, -4 रह जाएगा बिकॉज एक्स का एक्स रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो गया, और इनके अंदर एक्स इन्वॉल्व है तो डेरिवेटिव इन सबके तो वैसे ही 0 हो जाना है। वाई के रिस्पेक्ट से जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो जिस सिस्टम के अंदर वाई इन्वॉल्व है उसी का डेरिवेटिव आएगा, तो ये 2y बन जाएगा और -4 रह जाएगा। जैसे ही आपका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाते हैं, इनको इक्वल टू 0 पुट करना होता है। मैंने इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दिया है, 2y -4 को भी और 4x -4 को भी, दोनों से मैंने क्या कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी है। इस दफ़ा हमें कोएफिशिएंट सेम करने वाला मेथड नहीं यूज़ करें, इस तरह डायरेक्ट ही वैल्यू मिल रही है। 4x इधर आने दें, 4 दूसरी साइड पे ले जाएं और ये 4 जाके मजीद डिवाइड होगा, कटिंग हो गया, आपके पास आ जाएगा 1। सेम ऐसे इस पे अप्लाई 2y इधर आने दें, 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, 2 इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 निकलेगा। पहले हमेशा x की वैल्यू फिर दूसरी y की वैल्यू लिखते हैं, तो ये आ गया, जिसको आप लोग इंटीरियर पॉइंट भी कहते हैं। अब इस इंटीरियर पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने फंक्शन की भी वैल्यू का क्या करना है, चेक करना है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा होगा 1 पुट कर देना, जहाँ y आएगा 2 पुट कर देना। तो ये पूरी इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ पुट की, तो फाइनल आंसर मेरे बेटा क्या बन गया, -5 बन गया।
ठीक है। इसके अंदर अभी तक हमने 2 स्टेप किए हैं। पहला स्टेप ये है, तो गिवन जो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस गिवन होंगे ना, उनको आप लोगों ने प्लॉट कर लेना है, ठीक हो गया। और हमेशा याद रखना है, जब x 0 होगा तो वर्टिकल लाइन होती है, और जब y 0 होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। y = 2 का मतलब ये होता है कि y एक्सिस पे 2 को पॉइंट को हम लोगों ने कट करना है, किस तरह, x एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हुए। y = 2x की प्लॉटिंग के लिए आप लोगों ने आराम से x के कुछ पॉइंट डिसाइड करने हैं, वो इसके अंदर पुट करने हैं, और आपके पास एक एक पॉइंट बनता जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने मेरे बेटा क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने बाउंड्री पॉइंट्स काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। बाउंड्री पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, अब आप लोगों ने गौर से इस चीज़ को समझना है। आपके पास 3 टोटल लाइंस बन रही हैं। एक O से A तक की एक बाउंड्री लाइन है, A से B तक की बाउंड्री लाइन है, और फिर O से B तक की 3 लाइनें हमारे पास टोटल ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने बाउंड्री पॉइंट्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक हो गया। पहले तो बात, अगर हम OA की रिस्पेक्ट से बाउंड्री पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है सिर्फ, ठीक है, जो हम लोगों ने x = 0 के लिए बनाई थी। x = 0 का अगर केस है तो x को 0 लेना और y ही रहेगा, बिकॉज y के अंदर इस अकेली x = 0 के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन बनेगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, x की वैल्यू तो 0 रहेगी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, y ही रहेगा, क्योंकि y की कोई वैल्यू y चेंज होता रहेगा, जबकि हमारे पास x क्या रहेगा, फिक्स रहेगा 0। तो आप लोगों ने पहला पॉइंट जो लिखना है, आप लोगों ने लिखना है ऑन लाइन OA के ऊपर आप लोगों ने क्या चेक करना है, बाउंड्री पॉइंट्स चेक करना है। तो x हमारा क्या था, 0 ही था, क्योंकि x = 0 की लाइन थी, और y हमारा क्या है, चेंज हो सकता है, तो उसको y को y रहने देना है। सिर्फ x की वैल्यू हमें पता है कि वो हमें 0 गिवन था, क्वेश्चन के अंदर ही हमें लिखा हुआ भी मिल रहा है, x = 0 लेना है, सिर्फ इसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं अब, और y ही रहेगा, ठीक हो गया। अब जब इस पॉइंट को हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे, y की जगह y रहने देंगे, x की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी। फिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसका अब पूरी सारी फंक्शन y की रिस्पेक्ट, y में आ रहा है ना, तो y की रिस्पेक्ट से इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो मैंने इंडिसेस के अंदर ये इस तरह से y लिख के ये शो करवाया कि y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और प्राइम तो ऑलरेडी ये शो कर ही रहा था कि डेरिवेटिव है। अब हम लोगों ने इसका पहले डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से, तो ये 2y बन जाएगा, और ये -4 रह जाएगा, बिकॉज y का y के रिस्पेक्ट से 1 होकर -4 रह जाएगा। अब इसको भी हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर एवेल्यूएट करना है, तो अगर x हो तो दूसरी जगह 0 पुट हो जाता है, और y है तो y ही रहना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। फिर जो डेरिवेटिव लिया होगा उसको = 0 पुट कर देना है। पहला स्टेप, पॉइंट डिसाइड करना है, बाउंड्री पॉइंट वाला, ठीक हो गया। उसको फंक्शन के अंदर पुट करके फंक्शन रिड्यूस करना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव को इक्वल 0 पुट करना है। यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे बेटा आपके पास y की वैल्यू 2 निकल जाएगी। अब देखिए, x की वैल्यू तो 0 पहले ही फिक्स थी, y की हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन से क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास जो पहला बाउंड्री पॉइंट बना वो 0 और 2 बन गए। इसको क्रिटिकल पॉइंट करें, ये बाउंड्री पॉइंट करें, वो हमारे पास 0 और 2 आ गया है, ठीक है। अब ये जो 0 और 2 हमारे पास बाउंड्री पॉइंट आया हुआ होगा, इसको भी हम लोगों ने फंक्शन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। जहाँ पे भी x होगा 0 पुट कर देना है, y की जगह हम लोगों ने 2 पुट कर देना है, और फाइनल हमारे पास जो आंसर बनेगा वो -3 बन जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोगों ने पॉइंट OA वाली लाइन के ऊपर क्या था, अब हम लोग वर्किंग करेंगे AB वाली लाइन के ऊपर। AB वाली लाइन के ऊपर देखें, y = 2 वाली लाइन थी ये वाली, तो मतलब y की वैल्यू 2 तो फिक्स है। अब x को हम लोगों ने x ही रहने देना है। ये बात आप लोगों ने समझनी है। अलग अलग लाइन का कंसेप्ट है, आप ये ना कहिएगा कि पूरी होल ट्रायंगल को देख रहे हैं। अलग अलग लाइन के हिसाब से उनकी अलग अलग जो फंक्शंस बन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इनको डिराइव कर रहे हैं। अब लाइन OA को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मेरे बेटा। अब हम इससे नेक्स्ट वाली लाइन को डिस्कस करते हैं, जो लाइन AB है, जिसके अंदर x फिक्स ही रहेगा, और y की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ही क्या गिवन है, 2 गिवन है। सबसे पहले फंक्शन के अंदर हम लोगों ने x और 2 वाले पॉइंट को पुट करना है, मतलब जहाँ जहाँ x होगा x ही रहेगा, y की जगह 2 पुट हो जाएगा फंक्शन के अंदर। तो मैंने पुट किया तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बनी। इसका हम लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। अब देख सकते हैं आप लोगों का पूरा फंक्शन x के फॉर्म में आ रहा है, तो इस दफ़ा x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अभी आपका ये क्वेश्चन ज़रूर होगा, मुझे पता है कि आपने पहले y के रिस्पेक्ट से लिया, x के रिस्पेक्ट से। आपने देखना है कि आपके फंक्शन की फॉर्म किस टाइप की आ रही है। पहले पूरा फंक्शन y में था, तो हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। पूरा फंक्शन x का, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2 to the 4x बन जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 होकर आपके -4 रह जाएगा। फिर इस पॉइंट को पुट कर देना है, y की जगह 2 और x की जगह x। y इसमें है नहीं, तो x एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव को = 0 पुट करना है, मतलब इस इक्वेशन को = 0 पुट करके हमने पॉइंट निकाल लिया, 1 आ गया। तो अब नेक्स्ट जो बाउंड्री पॉइंट निकला है 1 और 2 बना है, क्योंकि 2 हमारा y एक्सिस का फिक्स था, x की वैल्यू हम लोगों ने इधर से कैलकुलेट कर ली, तो 1 2। अब इस पर भी हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जहाँ जहाँ x होगा 1 और जहाँ जहाँ y होगा उसकी जगह 2 पुट कर देना, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं जी हमारी थर्ड लाइन जो कि ओ बी आ रही है। ओ बी के लिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x की बनती है, मतलब x को x ही रहने देना है और y की जगह हमने क्या पुट करना है 2x। जैसे इसके अंदर x की जगह 0 था और y एज इट इज़ था, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास x को x ही रहने दिया और y की जगह 2 पुट किया था। बेसिकली पेयर बना रहे हो ना, ये जैसे इसको लिखा था तो हमने x की जगह पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा हम लोगों ने y को रखा। इस केस में हम लोगों ने x को एज इट इज़ रहने दिया और y का जो गिवन है उसको 2 पुट कर दिया। इस केस में हम लोगों ने x को x ही रहने देना और y की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर देना 2x। और अब ये थर्ड वाली लाइन जो ओ बी के लिए आसम ये पॉइंट है, इसको डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, ए बी वाले का हमारे पास फाइनल आंसर जो बना था -5 फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके। अब चेक करते हैं इससे नेक्स्ट लाइन ओ बी के ऊपर इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं जी। ओ बी के ऊपर आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने x को और y की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है 2x। फंक्शन आप लोगों ने लेना है, फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होगा x ही रहने देना है, y की जगह 2x पुट कर देना। तो यहाँ y और यहाँ yn की जगह मैंने 2x पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो फाइनल फॉर्म ये बनी। इसका हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। अब पूरा फंक्शन x में है तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, 6 टू द 12x बन जाएगा, -12 बन जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बन गई 1। तो क्रिटिकल पॉइंट या इसको बाउंड्री पॉइंट कहते हैं वो हमारे पास 1 है और x की जगह हम 1 पुट करें तो दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 बन गया, तो 1 और 2 हमारे पास पॉइंट बना है। इस 1 2 पॉइंट को हम फंक्शन के ऊपर भी एवेल्यूएट करना है। फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होगा 1, जहाँ y होगा 2 पुट करना है, हमारे पास फाइनल आंसर -5 बन जाएगा। जैसे ही हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे फिर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है मेरे बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट करते हुए आप लोगों ने इसकी डायग्राम पे फुल फोकस करना है। डायग्राम इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्नर पॉइंट्स कैसे आएंगे, अब मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स हाईलाइट किए हुए हैं। पहला ये वाला डॉट जो है ना, ये कहाँ पे है, ये जब x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0 है। ये वाला जो पॉइंट है तब है जब x एक्सिस तो 0 और y एक्सिस का वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ये वाला पॉइंट ये है कि x एक्सिस से ये कौन सी वैल्यू 1 जा रही है और y एक्सिस से कौन सी वैल्यू ले रहा है 2 ले रही है। तो ये हमारे पास जो 0 0 0 2 और 1 2 ये जो 3 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं, यहाँ पर इनको देखते हुए हम लोगों ने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। पहले फंक्शन के अंदर 0 0 पुट करना है, फिर फंक्शन के अंदर 0 2 पुट करना है, फिर फंक्शन के अंदर 1 और 2 पुट करना है। तो हमारे पास फाइनल ये जो 3 आंसर आए होंगे ना, ये अब करना कैसे है, आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है ना 2x² -4x प्लस y² -4y प्लस 1, इसकी जगह ये पहला पॉइंट 0 0, जब फंक्शन पूरे के अंदर x की जगह y की जगह 0 0 पुट कर देंगे ना, फाइनल आंसर 1 बन जाएगा। इस तरह हम लोगों ने सेकंड पॉइंट भी पुट करना है 0 2 भी और 1 2 भी, तो हमारे पास 3 आंसर बने। अब जो मैक्सिमम इनके से वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह देंगे। अब इन दोनों में हमने कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है। तो नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होता है उतना बड़ा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू कौन सी, -5, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा दे देगी। होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत आप लोगों ने केयरफुली वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट करके स्टेप्स नोट करने हैं ताकि आप लोगों की साथ साथ अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा ज़रूर बताना है अगर आप लोगों की ये चीज़ क्या हो जाती है, इसीलिए अंडरस्टैंड हो जाती है। ओके जी, अब बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर फंक्शन आपके पास गिवन है t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x² प्लस xy प्लस y² माइनस 6x ऑन रेक्टेंगुलर प्लेट। अब पहले वाले में क्या था, ट्राइंगुलर था, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट का हुआ है और हमें डोमेन दी हुई है 0 लेस देन x, x इज लेस देन 5, -3 लेस देन y, y इज लेस देन 3। अच्छा जी, पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर हमारे पास लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली गिवन थी। इसके अंदर हम लोगों को पहले बनाना पड़ेगी। अब देखें x की जो डोमेन 0 और 5 के दरम्यान है, मतलब या तो x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 5 भी है। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू 3 भी और y इज इक्वल टू -3 भी है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 4 लाइन की इक्वेशंस आ गई। और रेक्टेंगल का हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं बेटे जी, 4 ही चाहिए होते हैं। तो बहुत गौर से देखनी है, x इज इक्वल टू 0 के लिए मैंने कहा था आपके पास क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होता है, आपने x एक्सिस के ऊपर ये 5 वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर आप लोगों ने एक वर्टिकल लाइन क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है, जो y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। y इज इक्वल टू -3 का मतलब है कि आप लोगों ने x एक्सिस से -3 के ऊपर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इस तरह से खींच देनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 3 का मतलब है आपने ये ऊपर y इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट है ना, इसके ऊपर से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो x एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी। तो ये जब चारों पॉइंट्स मिलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ये एक रेक्टेंगुलर से शेप बन जाएगी। और अंदर मैंने शेड कर दिया कि ये हमारे पास बाउंड्री रीजन है जिसमें हम लोगों ने सारी डिस्कशन करनी है।
तो जब हमारे पास प्लॉटिंग हो जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटे जी, हम लोगों ने डेरिवेटिव्स फाइंड करने होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली फाइंड करना होता है, ठीक है, या जिसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो हम लोगों के पास फंक्शन ये गिवन है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होने वाला केस हम लोगों ने देखना है। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपका y बच जाएगा, यहाँ से एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर -6 रह जाएगा। इस तरह y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना तो इसके जिस चीज़ अंदर y इन्वॉल्व है उनका डेरिवेटिव आएगा, y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होकर x रह जाएगा और ये 2y बन जाएगा। जब t का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएंगे, इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है। दोनों को मैंने 0 पुट करके इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन को मैं कोफिशिएंट सेम करने वाले तरीके से सॉल्व करूँगी। इसका कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, देन क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया। पहली इक्वेशन एज इट इज़ लिखी, दूसरी को ये 2x 2 टू द 4y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये वाला 6 दूसरी साइड पे ले जाएं तो बेहतर होगा। अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन करते हुए इनके साइन चेंज करने, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए कि हमारा 4 में से 1 माइनस करेंगे -3y बच जाएगा। 6 इस साइड पे ऐसे रहेगा, 3 को दूसरी -3 को दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेंगे, 3 2 क्या बन जाएगा, 6 -2 बन जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या निकला है जी, 4 और अच्छा y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी मर्जी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सके। मैंने इक्वेशन 1 के अंदर y की जगह -2 पुट कर दिया है, 2x ऐसे ही रहेगा, y की जगह -2, ये -6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मतलब हमारे पास इंटीरियर पॉइंट या जिसको क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 -2 निकल आएगा। अब ये जो पॉइंट है इस पर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू को भी एवेल्यूएट करना है। ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, x की जगह हम लोगों ने इसके अंदर क्या 4 पुट कर देना है, y की जगह -2 पुट कर देना है। फंक्शन की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर आया जी -12। जैसे ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बाउंड्री पॉइंट्स कैलकुलेट करना। अब बाउंड्री पॉइंट्स के लिए हमारे पास टोटल ये देखिए 4 लाइनें बन रही हैं, ये मैंने इधर लिख के भी रखी हुई हैं। अगर इसको ही देखते हुए अगर आप लोग देखें, पहला पॉइंट x तो 0 है, y की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। इस केस में देखें x की वैल्यू फिक्स है और y की वैल्यू हमें नहीं पता। इस केस में क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन y की वैल्यू हमारे पास फिक्स है -3। इस केस में जी x की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन y की वैल्यू हम लोगों को पता है, इक्वल टू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट मैंने आप लोगों के पास लिख के रख दिए। अब इनको बारी बारी हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। AB की लाइन को लेते हुए, BC की लाइन को लेते हुए, CD की लाइन को लेते हुए और AD की लाइन को लेते हुए, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने पहले नोट कर लेने वीडियो पोस्ट करके, तो आप लोगों को याद रहे कि बाउंड्री पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हुए इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो जब बात A और B की लाइन की हो रही है ना, तो ये बेसिकली लाइन कब ड्रॉ हुई है, जब x इज इक्वल टू 0 था। तो x इज इक्वल टू 0 की ये लाइन थी, तो इसके लिए पॉइंट है 0y। तो 0y वाला पॉइंट हम लोगों ने ले लेना है। अब देखिए AB को लाइन लेते हुए मैंने क्या पॉइंट लिया था, 0y। तो हम लोगों ने फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो 0y पुट करना है, जहाँ जहाँ x होगा 0 पुट कर देना है, y को एज इट इज़ रहने देना, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ये बन जाएगी जी। अब इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, y का वाला पूरा फंक्शन आया तो y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास y² का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा। फिर इसी डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो पहला जो क्रिटिकल पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट हम लोगों ने निकाली है, 0 0 आ गया। x की वैल्यू 0 थी, y की हम लोगों ने इसको सॉल्व करते हुए निकाली, 0 0 पॉइंट निकल गया। फंक्शन को भी 0 0 पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखा फंक्शन के अंदर x y की जगह जब 0 पुट होगा, सारी टर्म्स पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। फिर सेकंड वाला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए क्या निकाल के रखा हुआ है, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे b और c को, जब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है, y इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है x और 3 आ रहा है। इसी तरह जब हम डिस्कस करने लगेंगे c और d को, c और d का हमारे पास किसकी लाइन थी, जो ये किस में से पास कर रही थी, ये x इज इक्वल टू 5 वाले में से है, तो ये 5 और y वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आप लोग को लिखना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। मैंने साइड पे इस पे लाइन लगाई हुई है। फिर मैंने BC की लाइन को डिस्कस करते हुए x और 3 का यूज़ किया है। ये आप लोगों को अभी मैंने डायग्राम से समझाया, तो आप लोगों ने दोबारा से वीडियो पॉज करके स्टेप ज़रूर नोट करने, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब फंक्शन के अंदर x और 3 को हम लोग पुट करेंगे, x एज इट इज़ रहेगा, y की जगह 3 पुट हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया, फाइनल फॉर्म ये फंक्शन की बन जाएगी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट से लेना है, बिकॉज पूरा फंक्शन x में आ रहा है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x + 3 - 6 रह जाएगा। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हम लोगों ने यहाँ पे देखें y का पॉइंट तो 3 फिक्स है, x का पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो बाउंड्री पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 3/2 और 3 बना। कैसे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद किसकी लिखते हैं, y की वैल्यू हमारे पास 3 थी। इसी पॉइंट को हम लोगों ने पुट करना है फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ x होगा 3/2, जहाँ y होगा 3 पुट कर देना है। फंक्शन आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है, मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया, 4 था तो इसको 4 बना के डिनोमिनेटर यूनिट दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, सेम होने के बाद सॉल्व किया तो 27/4 इसकी वैल्यू आ गई।
अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन, जो लाइन थी सी डी के अंदर हम लोगों ने एक्स वाई मतलब 5y को पुट करना है। फंक्शन के अंदर सबसे पहले इसको पुट करना है, y एज इट इज़ रहेगा, x की जगह 5 पुट होगा, इसको सॉल्व करेंगे, पूरा फंक्शन y में आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट से इसका लेना है डेरिवेटिव लेने के बाद उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। आपके पास y की वैल्यू निकलेगा -5/2, ठीक है। x की वैल्यू 5 फिक्स थी, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, वो -5/2 आ रही है। अब ये पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना है। फंक्शन की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बनेगा 45/4। आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। अगर कोई स्टेप समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसका थ्रू ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये लाइन AD ले लेनी है। लाइन AD के अंदर हम लोगों ने x और -3 वाले पॉइंट को लेना है। फंक्शन के अंदर पहले पुट करना है, फंक्शन पूरा x में आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेकंड पॉइंट आ जाएगा। मतलब y -3 फिक्स था, x की वैल्यू हम लोगों ने इस तरह निकाली 9/2। तो 9/2 और -3 पे हम लोगों ने फंक्शन को भी एवेल्यूएट करना है। जहाँ जहाँ x होगा 9/2 और जहाँ जहाँ y होगा -3 पुट कीजिएगा। फंक्शन बार बार मैं लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे। वैल्यूज जब इंसर्ट कर देंगे तो फाइनल हम लोगों को कैलकुलेशन के बाद -45/4 हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जैसे ही बाउंड्री पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं फिर हम लोगों ने बात करनी होती है जी किसकी, कॉर्नर पॉइंट्स की। तो कॉर्नर पॉइंट के लिए हम लोगों को डायग्राम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास ये 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक हो गया ये वाले। तो ये वाला पॉइंट देखें, एक्स एक्सिस पे क्या है 0, y एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -3 आ रहा है। यहाँ से x एक्सिस पे 5 आ रहा है और y एक्सिस से हमारे पास -3 आ रहा है। यहाँ पे x एक्सिस से तो वैल्यू 5 जा रही है और y एक्सिस से 3 आ रही है। इस पॉइंट पे x एक्सिस तो 0 है और y एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है 3। ये चारों पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया और इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो मैंने फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x था और जहाँ y था -3 पहले पुट किया, फिर इस तरह ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सारे पॉइंट जब हम लोगों ने पुट कर देना है फिर इनके आंसर्स को देखते हुए हम लोगों ने बताना है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। तो इन सब आंसर में सबसे बड़ी वैल्यू ये 19 आई है, जिसको हम कह देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब यहाँ पे आप कहेंगे इसको मैडम आप लोग -11 को एब्सोल्यूट मिनिमा क्यों नहीं लिख दिया। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने एक वैल्यू कैलकुलेट की थी जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए थे और क्रिटिकल पॉइंट को हम लोगों ने पुट करते हुए वैल्यूज़ को क्या किया था, कैलकुलेट किया था। वहाँ आंसर क्या आया था -12। अब आपने देखना है नेगेटिव में जितना आंसर जिस पॉइंट का बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो -11 बड़ा है एज़ कम्पेयर टू -12 के। तो -12 जो हमारे पास पॉइंट है, जो हमारे पास किस पे आ रहा था 4 और -2 पुट करने पे आ रहा था, तो -12 हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमा इसका आंसर होगा।